नमस्कार और जय श्री राम। वेट, हम जय श्री राम क्यों बोलते हैं यार? इजंट ही अ मिथ? वो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं। श्री राम जी, सीता जी, हनुमान जी, ये तो फैंटेसी हैं, ये तो रियल में थे ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे देश के सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता और लिबरल्स कहते हैं। उनका कहना है ये सब चीज़ें ये तो काल्पनिक है ये चीज़। तो हम जय श्री राम क्यों कहते हैं? हमारे सनातन के बारे में वो शायद वो कहते हैं कि है ही नहीं ये सब चीज़ें, वो चीज़ हम तो ऐसी मतलब बेकार के फैंटेसी वाले दुनिया में जी रहे हैं शायद हम सनातनी लोग। इसीलिए वो जब देखो हमारे सनातन के बारे में कुछ भी बोलते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं, सीता जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, सबके बारे में। और ये चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है थ्रू कॉमेडी शोज, थ्रू सम पॉलिटिकल इवेंट्स, और मे बी इवन फिल्म्स लाइक राम लीला। कि आप नाम ले लो कुछ भी, राम और लीला का नाम ले लो, और उसके बाद में आप कुछ भी बकवास चीज़ दिखाने लग जाओ और सत्यानाश कर दो। तो ऐसा उनको वो करते आए हैं, और दे दे हैव बीन वेरी फ्री। उनको कुछ उनके ऊपर अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होता, तो शायद सही होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में देर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो। तो आप जो चाहो बोल सकते हो, एज लॉन्ग एज इट इज़ अबाउट सनातन और हिंदुओं के बारे में जब तक है तब तक आप कुछ भी बोल सकते हो। किंतु जैसे ही आप दूसरे धर्म के बारे में बात करने लग जाओ, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करने लग जाओ, तो नो, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, आप नहीं बोल सकते हो। चलो, धार्मिक आस्था तो समझ में आता है कि भाई यहाँ पे सनातन के बारे में बोलो वो भी सही नहीं है, उनके बारे में बोलो वो भी सही नहीं है। ठीक है, जिसको जो जो मानना है वो अपनी अपनी जगह पे। बट आश्चर्य की बात ये है कि कालीचरण महाराज, आप सभी को पता होगा कि अभी कालीचरण महाराज ने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में अपने अपने जो विचार रखे, ठीक है, वो रखने के बाद में उन्हें कालीचरण महाराज को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों भाई? उनके पास में अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू संत हैं। वहीं पे आप अगर बड़े बड़े दूसरे नेताओं को ले लो, आप ओवैसी को ले लो, कुछ भी बोलते रहता है कि भाई 15 मिनट के लिए खाली कर दो, दिखा देंगे, उस तरह की बातें। हिंदू आतंकवादी, ये जो टर्म है इसको भी पूरी दुनिया में स्प्रेड करने की बहुत भयंकर कोशिश की गई थी, बहुत बुरी तरह से ट्राई किया। शशि थरूर जैसे लोगों ने हिंदू तालिबान टाइप का टर्म भी बोलने का, बताने का प्रयास किया, वो भी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया। तो ये सब तो हिंदुओं के बारे में चलते रहेगा भाई। अगर हम हिंदू किसी के बारे में कुछ कह दें तो भाई सीधी सी बात है, अरेस्ट हो जाएगा, या कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, या फिर वो कुछ तो होगा उसके अगेंस्ट। किंतु इस बात से एक और बात सोचने पे विवश करती है कि भाई अब समय आ गया है, मुझे एटलीस्ट लगता है कि अब समय आ गया है कि हम, जो हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ है और हम क्या हैं, हमारा भारत क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करें थोड़ा इतिहास में जाकर। और उसके पहले इतिहास में जाएं, साथ ही साथ ये दो जो कैरेक्टर है ना, दो मेन कैरेक्टर जिनको हमेशा प्रेजेंट किया जाता है कि इन्हीं की वजह से ही भारत आज़ाद हुआ है, ये गांधी और ये नेहरू। ठीक है, असली थे फर्जी थे क्या थे मालूम नहीं। अब घुसो ना इतिहास में, घुसते हैं, इन दोनों को सबसे पहले तो साइड में कीजिए, इनको साइड में रखिए, इनके बारे में कुछ बोलिए बोलिए मत, पहले इनको साइड में तो रखिए। समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यही थे जिनके कारण हमारा भारत स्वतंत्र हुआ? क्या इन्हीं के कारण हुआ कि गांधी जी ने इतना जोर से चरखा घुमाया कि सारे के सारे ब्रिटिश भाग गए डर के मारे? इनके कारण हुआ? या और भी लोग थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, और कितने सारे।
इनके ये थोड़े बहुत तो फिर भी हम जानते हैं इनके बारे में। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो इतिहास में उनको पूरी तरीके से इन वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरीके से मिटा दिया, रबर लेके उनका नाम मिटा के उनको इतिहास से साफ कर दिया कि भाई ऐसे कोई थे ही नहीं। हम जो इतिहास पढ़ते आए हैं वो 90% झूठ है। तो अब मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इन गांधी, नेहरू और जितने भी हैं इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ठीक है? और जाइए इतिहास में जाइए और समझने का प्रयास कीजिए कि कब किसने क्या कहाँ से लड़ाई की। नेचुरली थोड़ा गूगल पे थोड़ा एक-एक के ऊपर आपको थोड़ा समय स्पेंड करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं तो कुछ 10 मिनट तो आप स्पेंड कर सकते हैं, जब मिले समय तब कर दीजिएगा भाई। लेकिन अपने आप को थोड़ा अवेयर करवा लीजिए। ये जानना बहुत आवश्यक है ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारा इतिहास हमें पता होगा तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो हमें कल को कोई भी कुछ भी झूठ पढ़ा के चला जाएगा और हम हाँ हाँ करते रहेंगे, उनकी बातों मान लेंगे। हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। थोड़ा सा इतिहास हम लोग जान लेते हैं। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है फाइटर्स की, वॉरियर्स की जिन्होंने ब्रिटिश से या फिर मुगल से लड़ाई लड़ी है। बट अभी एज ऑफ नाउ मैंने एक 5 लोगों का नाम लिखा है। लिस्ट तो वैसे लंबी है बट ये 5 जो हैं इनका नाम मैं अभी आपको यहाँ पे बोलता हूँ। प्रयास कीजिए कि आप इनके बारे में अरे 10-15 मिनट स्पेंड कर सको तो उतना भी बहुत हो गया, ठीक है? इतना भी। अभी जैसे अब मुझे आप कमेंट में डालिएगा हो सके तो भैया कि किसका किसका आप लोगों ने नाम सुना है, ठीक है? लचित बोरफुकन, ये मैक्सिमम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। कुछ ही लोग हैं जो इतिहास में जो लोगों को रुचि है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं उनको पता ही होगा। बट ऑर्डिनरी लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कौन था। 1670 में ये भाई साहब ने मुगल्स की जान निकाल दी थी, मतलब उनको तो घुसने ही नहीं दिया वहाँ पे। आसाम से हैं ये, अहोम एम्पायर के बहुत बड़े से वॉरियर थे। आसाम में घुस ही नहीं पाए मुगल्स वहाँ से। फिर उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर ट्रेवनकोर साउथ में आ जाइए, मार्तंड वर्मा। अगेन सुना नहीं सुना पता नहीं। ये 1729 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के डच आर्मी जो थी उसके उससे भयंकर लड़ाई लड़ी और डच आर्मी उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी थी। उनको भी बहुत बुरी तरीके से धोया था। ये दूसरा है जिनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर हम चलते हैं बिहार की तरफ, वहाँ पे कुंवर सिंह है भाई साहब। 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह इतना बड़ा वॉरियर, ब्रिटिश से उसने लोहा ले ली और इतना बड़ा वॉरियर बना वो कि लोगों ने फिर बाद में उन्हें वीर की उपाधि दी। उनका नाम पड़ा वीर कुंवर सिंह। कैसे महान लोग भरे पड़े हैं। 1857 में इन्होंने ब्रिटिश से लोहा ले लिया, 80 साल की उम्र में, मजाक है क्या ये? फिर आप साउथ की तरफ फिर से चलिए। अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासी थे। इन्होंने ब्रिटिश से जो लोहा लिया, आप थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, साउथ के बारे में वैसे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। उसके बाद में फिर बिहार की तरफ चलते हैं, सॉरी नॉट बिहार, झारखंड। पहले तो बिहार ही था, झारखंड की तरफ है बिरसा मुंडा। ये नाम तो फिर भी सुना हो लोगों ने, लेकिन बहुत डिटेल में पता नहीं होगा। ये भी आदिवासी थे। 1894 के आसपास उन्होंने ब्रिटिश की जान निकाल दी थी उन्होंने। वो उस जंगल में क्या क्या करते थे ब्रिटिश वाले, अत्याचार, उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो रिवोल्ट किया। बस अभी ये 5 नाम जो आपको बताए हैं, और मैं ट्राई करूँगा, मैं इनफैक्ट इन पांचों नाम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप इनको देखिए थोड़ा सा, और एटलीस्ट ये 5 से तो शुरू कीजिए। उसके बाद में आगे के जो लोग हैं उनके बारे में हम जाने हुए कि हमारे इतिहास में लड़ाई जितनी लड़ी गई, किसने क्या किया भाई पता तो चले। नहीं तो हम तो वही गांधी 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 करते आ रहे हैं। तो एक बार के लिए उनको छोड़ते हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। अभी चर्चा जब शुरू हो ही गई है, गांधी के बारे में प्रश्न उठने ही लगे हैं, तो भाई पूरी तरीके से उठने दो। लेट्स लेट्स डिबेट, लेट्स डिस्कस, लेट्स फाइंड आउट किसने क्या किया भाई। अब ये 5 से शुरू करते हैं। मैं आगे प्रयास करूंगा कि और भी जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में अगर इफ़ आई कैन, इफ़ आई फाइंड समथिंग एक्साइटिंग जिसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं हम लोग,
और एंड इफ़ आई कैन तो मैं श्योर बनाऊंगा उसके ऊपर और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आपके पास में भी कोई लोग हैं जिनके बारे में मैं शायद मिस करूं या मुझे पता नहीं हो, आप अपनी तरफ से भी नाम दीजिए, शायद उनके बारे में स्टडी करके हम अपने इस तरह के वीडियोस बनाएं। द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि भाई डिस्कस करें, हम अपने इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानें, दैट्स द ओनली आइडिया।